नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध बालू खनन मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की। ईओयू ने खान और भूतत्व विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। जिन 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है उसमें सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा का पटना स्थित किराए का मकान, न्यू सचिवालय स्थित उनका कार्यालय और औरंगाबाद स्थित पैतृक आवास शामिल है। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के आवास से 12 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सुरेंद्र ने अपनी आय से 68.32% अधिक की संपत्ति अर्जित कर रखी है। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा की कुल आय 89,88,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई करने से पहले ईओयू ने सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाने में आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के पटना स्थित कार्यालय से पूरी जानकारी दे रहे हैं अमित कुमार। आर्थिक अपराध इकाई ने खनन विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के खिलाफ जो है वो छापेमारी की है और 3 ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी की जा रही है। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा का ये कार्यालय है जहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, आर्थिक अपराध इकाई के जो है अधिकारी यहां पहुंचे हैं और यहां पे जो है छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनका जो पैतृक आवास है वहाँ पर भी छापेमारी की जा रही है। पटना में जो उनका किराए का आवास है वहाँ पर भी छापेमारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में इनके खिलाफ जो है जानकारी मिली थी, शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 68% जो है वो आय से अधिक संपत्ति मिला है। लगभग कह सकते हैं कि 88 लाख रुपए की जो है आय से अधिक की संपत्ति इनके यहाँ से जानकारी मिली है, स्रोत मिला है और उसके आधार पे आर्थिक अपराध इकाई जो है ये कार्रवाई कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बालू खनन के मामले में इनके तरफ से जो है काफ़ी अनियमितता की गई थी। बालू माफियाओं को संरक्षण दिया गया था जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है और पूरी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई ने जो है वो खंगाला और उसके बाद जो है इनके खिलाफ जो न्यायालय है वहाँ पे और इनके खिलाफ जो है प्राथमिकी पहले दर्ज किया गया आर्थिक अपराध इकाई थाने में और उसके बाद फिर जो है कोर्ट से जो है सर्च वारंट लिया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने जो है अपने पद का दुरुपयोग किया है और इसके आधार पर जो बालू माफिया हैं उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और इसी के आधार पर इन्हीं बातों का जो सत्यापन है वो आर्थिक अपराध इकाई ने किया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, बालू माफियाओं को सह देने का मामला है और उसी के आधार पर ये कार्रवाई जो है वो निगरानी के जो अधिकारी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, इनके ठिकानों पे 3 ठिकानों पे ये कार्रवाई की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, फिलहाल अभी क्या अपडेट है ये बताएंगे संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय कुमार, संजय क्या अपडेट है इस वक्त की? देखिए, निश्चित तौर पर अभी भी छापेमारी चल रही है और डीएसपी लेवल के अफसर छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं। दरअसल इनका जो पदस्थापना काल है 2006, खनिज विकास पदाधिकारी पटना में ये लोक सेवक के रूप में कार्यरत है और खनिज विकास पदाधिकारी पटना और उप निदेशक खान एवं भूतत्व विभाग के पद पर इन पर जो आरोप लगा है 89,88,000 रुपये संपत्ति आय से अधिक पाई गई है और अभी जो स्रोत है वो 68.32% है आय से अधिक। छपरावास पटनावास पर जो इनके यहाँ छापेमारी हुई है, जो किराए का मकान है, वहां पर अब तक 12 लाख रुपया कैश रिकवर किया गया है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं और उनका आकलन फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है और प्राइमा फेसी 68.32% आय से अधिक संपत्ति मिली है और आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि ये मामला और भी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर अब परेशानी में पड़ेंगे क्योंकि इनके खिलाफ अब आगे भी कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई होगी और प्राइमा फेसी जो अब तक सबूत मिले हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संजय। तो सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और 2 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छापेमारी जारी है। आवास से 12 लाख रुपए नकद बरामद किए गए, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के दफ्तर में छापेमारी की गई है, उसकी भी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। औरंगाबाद के योद्धा नगर में भी खनन विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम की छापेमारी चल रही है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई चल रही है। हालांकि सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के आवास पर परिवार का कोई सदस्य नहीं है। आवास को उन्होंने किराए पर दे रखा है और अब तक आर्थिक अपराध इकाई को क्या कुछ मिला यह खुलासा नहीं हो पाया। बता रहे कि सुरेंद्र जी खनन विभाग में पोस्टेड है, उनसे संबंधित कुछ मामला है, विभाग लोग आए हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं
अभी तक मिला नहीं है, लेकिन लोग जांच जारी है। हाजीपुर में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने निजी क्लिनिक पर तोड़फोड़ की। घटना नगर थाना क्षेत्र के जोहरी बाजार की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आया 5 मिनट के लिए शाम को, रात में आया इमरजेंसी के टाइम, उसके बाद चले गए। वो भी देख के पेशेंट को यहाँ से बोला गया कि आप रेफर कर देते हैं, पटना लेके जाइए। रेफर करने के लिए बोला है कि पटना लेके जाइए। डेड बॉडी है, यहाँ डेट किया हुआ है, वहाँ रेफर करने के लिए बोला। समस्तीपुर के सराय रंजन थाने के एएसआई उमेश सिंह को निगरानी की टीम ने 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सड़क हादसे के बाद स्कॉर्पियो को छोड़ने के लिए एएसआई ने 50,000 रुपए घूस मांगी थी, लेकिन बाद में 30,000 रुपए पर बात बनी। लेकिन निगरानी की टीम ने 30,000 रुपए रंगे हाथ एएसआई उमेश सिंह को 30,000 रुपए लेते पकड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की एक बार फिर समस्तीपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है और इस बार एक जमदार पुलिस विभाग का इसके चपेट में आया है, जो रंगे हाथ घूस लेते पकड़े हुए निगरानी की टीम के सदस्य। हम जानना चाहेंगे सर कि इस मामले में क्या कुछ अब तक कार्रवाई है। मोहम्मद वसीम परिवादी हैं। उनका स्कॉर्पियो गाड़ी से सराय रंजन थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके संबंध में सराय रंजन में 13/22 कांड दर्ज किया गया था। उसमें इनका स्कॉर्पियो सीज हो गया था, तो इनके द्वारा कोर्ट से रिलीज ऑर्डर कराया गया, जिसमें प्रतिवेदन देने के लिए उस थाना के एएसआई उमेश प्रसाद सिंह द्वारा 30,000 रुपया की रिश्वत की मांग की गई थी। इस पर परिवादी वसीम द्वारा निगरानी में शिकायत किया गया था। शिकायत पर सत्यापन कराया गया, मामला सही पाया गया। इसके बाद आज पूरे टीम के द्वारा इनको 30,000 रुपया रिश्वत लेते हुए सराय रंजन थाना कैंपस से ही गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी कार्रवाई जो एएसआई थे वहाँ के सरायरंजन थाना के, उनकी गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और आज की इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। गोपालगंज में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने हनुमान मंदिर में घुस गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर उपाध्याय टोला के पास NH 27 पर हुआ है। मृतक ड्राइवर और खलासी दोनों सगे भाई बताए गए और उनकी पहचान मोहम्मद इशहाक और मोहम्मद कादिर के रूप में की गई है, जो गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के शेरघाटी गांव के रहने वाले थे और ये मोहम्मद सलाउद्दीन के बेटे हैं। हादसे में हनुमान मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की वजह से NH 27 पर वाहनों का जाम लगा। हादसे में दोनों मृतकों के शव ट्रक के केबिन में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए पुलिस ने क्रेन मंगवाई है। मोहम्मदपुर की तरफ से आ रही थी, गिट्टी इस पर लदा हुआ है। ये गोपालगंज की तरफ जा रही थी। ये उपाध्याय टोला जो है मेरे पंचायत में पड़ता है, NH 27 पर है। यहाँ एक हनुमान मंदिर है। इस मंदिर का नियंत्रण खोकर या सोकर या स्टैंडिंग फेल होने से तो जांच के उपरांत पता चलेगा। प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं, सब लोग जांच कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे के करीब में मोहम्मदपुर की ओर से आ रही गिट्टी लदी ट्रक, जो कि अनियंत्रित होकर हमारे गांव के एक मंदिर है उपाध्याय टोला में, वहां पे जाकर जबरदस्त टक्कर मार गई, जिसमें मौके पर ही ड्राइवर और खलासी, चालक और खलासी दोनों की मौत हो गई घटनास्थल पे ही। प्रशासन यहां पर उसी समय से लगी हुई है। मुजफ्फरपुर में सुपारी जर्दा कारोबारी गोविंद डोलिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने घर के दरवाजे पर ही गोली मारी। घटना नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान के पास की। लोगों की माने तो गोविंद दुकान बंद करके जैसे ही स्कूटी से घर पहुंचे, घर के दरवाजे के पास अपराधियों ने उन्हें गोली मारी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक व्यवसायी है, इनकी गोली मार करके हत्या हुई है
और हम लोग उनके घर के पास में, घर के ठीक दरवाजे पर उनके साथ में घटना घटी है और इस मामले में पुलिस की टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस तरीके से उनके घर के सामने में इंसिडेंट हुआ है तो घर वालों के बयान पे लेकर के ही आगे के ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़ा दुखद समाचार है, वो घटना है, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है। हम लोगों को डिमांड है कि भाई हर हालत में अपराधियों को पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए, इस तरह की घटना नहीं घटे, इसके लिए हम लोग जो कुछ भी करना होगा करेंगे, सब लोगों से राय मशविरा करने के बाद। लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। इधर बाढ़ में जमीन विवाद में मारपीट और पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें पंडारक के बिहारी बिघा गांव की हैं, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर ईंट भी फेंकी और इसे लेकर पंडारक थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मोतिहारी में मुखिया के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। मुखिया अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए डांसर्स के साथ ठुमके लगाते नजर आते हैं। दरअसल केसरिया के दक्षिणी हुसैनी पंचायत में शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान दक्षिणी हुसैनी के मुखिया सुभाष भगत ने मंच पर नर्तकियों के साथ जमकर डांस किया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि यूपी चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में अमित शाह ने कहा, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण और विकास के मुद्दे पर यूपी की जनता बीजेपी से जुड़ी हुई है। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई, 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियाँ हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है, ग्राउंड में ये फील है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। ज़्यादातर अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी, तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी, तो आप देखिए 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी जी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं। तो अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे न्यूज़ 18 पर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। चारा घोटाले के डोरंडा केस में सीबीआई कोर्ट आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को 1:30 बजे सजा सुनाएगी और इस मामले में कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद को दोषी ठहराया था।
सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को साजिश रचने समेत भ्रष्टाचार की कई धाराओं में दोषी ठहराया है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी की गई। 15 फरवरी को कोर्ट ने 24 आरोपियों को बरी भी किया था, जबकि 35 को 3 साल की सजा सुनाई थी। 38 दोषियों पर 21 फरवरी को फैसला सुनाए जाने की बात थी। तो अब कुछ ही देर में लालू प्रसाद पर फैसला आ सकता है। स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में एडमिट हैं। उनके लिए वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यवस्था की गई है। जेल प्रशासन ने उनके लिए खास इंतजाम किया है। तो चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में थोड़ी देर बाद लालू प्रसाद को सजा सुनाई जाएगी। रांची की सीबीआई कोर्ट में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और 1:30 बजे सजा का ऐलान होगा। लालू के साथ सभी 38 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान लालू के वकील ने लालू को कम सजा देने का आग्रह किया। वकील ने लालू की उम्र और बीमारी को देखते हुए कम सजा देने की गुहार लगाई। पर जितने कुल 38 लोग थे उन पर माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई की गई। सभी लोगों का सुन लिया गया न्यायालय के द्वारा। अब उसका जो बिंदु पर सजा के बिंदु पर हम लोग जितने सारे 38 लोगों का था सब पे बहस करने के बाद माननीय न्यायालय 1:30 बजे फिर उसकी सुनाएंगे कि कितना किसको सजा दी जाएगी। पक्ष अपने अपने दलील दिए, हम लोग भी अपने लालू जी के तरफ से या किराना की तरफ से जो है दलील दिए और उसके बाद अब उस पर कोर्ट विचार करके 1:30 बजे सबको सजा सुनाएंगे। हाँ, तो मेडिकल नेचुरली सब 75 से लेके 89 ईयर्स तक ओल्ड है, तो सभी लोग अपना मेडिकल ग्राउंड भी रखे, हम लोग भी रखे। सीबीआई की तरफ से क्या कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा सजा दिया जाए। वजह ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। शेखपुरा में जल जीवन हरियाली योजना के तहत 11,66,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन रखरखाव की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण पौधे सूख रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। जल जीवन हरियाली योजना के तहत शेखपुरा जिले में लगभग 11 लाख से ज्यादा पौधा लगाया गया है, लेकिन इसका रखरखाव का काफी अभाव रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पौधा लगाया गया है हरियाली योजना के तहत लगाया गया है ताकि हरा भरा रहे, इलाका रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। लेकिन करोड़ों रुपये सरकार का खर्च भी हुआ है, लेकिन रख रखाव का जो बात थी, जो इसका देखभाल करने का जिम्मा जिसको मिलना चाहिए था, वो कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। नतीजा है कि वो सारा पौधा मुरझा रहा है, जल रहा है, जिसके कारण जो सरकार की योजना थी, हरियाली योजना थी, उस पर भी असर पड़ रहा है। हम बताना चाहेंगे कि जो मनरेगा योजना के तहत भी बहुत सारे पौधा लगाए गए हैं और उसके रखरखाव के लिए भी व्यवस्था की गई है, लेकिन आप देख लीजिए इस इलाके में मटोकर का इलाका है जहां बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया है और वो जल भी रहा है। जरूरत है कि पौधारोपण की सुरक्षा करने का भी, इसका संरक्षण करने का, ताकि हरियाली योजना सफल हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। इधर पटना एयरपोर्ट पर सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर 4 नए टावर का निर्माण किया जा रहा है। कार्गो टर्मिनल, एटीसी, मल्टी पार्किंग और फायर टर्मिनल के निर्माण होने से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही बिहार से दूसरे राज्यों तक पहुंचना भी आसान होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रवि एस नारायण। पटना एयरपोर्ट पर एक साथ कई सुविधाओं की शुरुआत की जा रही है और यहाँ पे होने वाले जो निर्माण है वो पटना एयरपोर्ट को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। आपको बताया कि ये अभी हम आपको बताते हैं कि ये पटना एयरपोर्ट पर हम लोग हैं और यहाँ पे 4 टावर का निर्माण किया जा रहा है। एक सबसे जो विशेष बात है कि बिहार में पहला ऐसा एयरपोर्ट ये स्टेशन होगा जहाँ पे कार्गो की एक अलग जो है वो टर्मिनल बनाई जा रही है और ये कार्गो टर्मिनल जो है वो पूरी तरह से यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के जो उत्पाद हैं वो दूसरे राज्यों में, दूसरे जगहों पर भेजने के लिए सबसे बड़ी सुविधाजनक हो जाएगी। ये ज़रा तस्वीर देखिए कि जो टर्मिनल है वो यहाँ पे देखिए 4 टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। सबसे विशेष होगा कार्गो टर्मिनल जो पूरे बिहार में पहली बार पटना एयरपोर्ट पर बनेगा। इसके अलावा मल्टी पार्किंग जो है वो एक भवन बनाया गया है। अब ज़रा देखिए कि वो मल्टी पार्किंग भवन जो है वो तस्वीरों के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे नया टर्मिनल बनने के बाद
जो गाड़ियों की खड़ा रहने की जो असुविधा है वो खत्म हो जाएगी। एक साथ 750 गाड़ियां जो हैं वो कई फ्लोर पर यहाँ पे रखी जा सकेंगी। तो एक साथ कई निर्माण हो रहे हैं जो आने वाले कुछ दिनों में पूरे होंगे। ये तमाम सुविधाएं जो हैं यात्रियों को मिलेंगे। एक बार कहा जा सकता है कि पटना एयरपोर्ट जो है उसकी तस्वीर बदलने वाली है और जहाँ सारी सुविधाएं जो हैं वो यात्रियों को मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। राजगीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने को लेकर सीएम की कोशिश रंग लाने लगी है। जू सफारी खोलने के साथ राजगीर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी। जायजा लिया अभिषेक कुमार ने। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।